जय हिंद साथियों। मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम हरियाणा पुलिस का जितना भी नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत से कमेंट आ रहे हैं, बहुत से कॉल आ रहे हैं कि सर जो हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है 6,000 वैकेंसी, जिसके अंदर 5,000 वैकेंसी मेल की हैं और 1,000 वैकेंसी जो है वो फीमेल की है, उसको लेकर बहुत से क्वेश्चंस हैं। जितने भी कमेंट्स, जितने भी मैसेज आए हैं, उन सभी का आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आपने बहुत सी वीडियो देख ली होंगी हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन को लेकर, लेकिन आज हम जो मेन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। मेनली सिलेबस में बहुत ज्यादा डाउट है बच्चों को। दूसरा, स्ट्रेटेजी कि भाई 2 से 3 महीने का जो ये समय बचा हुआ है इसके अंदर हम कैसे तैयारी करें, क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस टाइप से जो है आपको तैयारी करनी है, इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा नाम आएगा भी या नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकले हैं उनको केवल वो ही कैंडिडेट फिल कर सकता है जिसने सीटी क्वालिफाई किया है। जी हाँ, सीटी क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपका सीटी क्वालिफाई नहीं है तो आप नेक्स्ट सीटी की तैयारी करें। नेक्स्ट सीटी भी आपका जून और जुलाई में होगा, तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है जिसने सीटी नहीं दिया है। जिसने सीटी दे रखा है उसके लिए ये फॉर्म है। तो मैं सारी बातें बता देता हूँ। 6,000 वैकेंसी है, 5,000 मेल की और 5,000 जो है, सॉरी, 1,000 फीमेल की। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, न्यू एग्जाम पैटर्न भी, किस कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट जो है आपसे मतलब जो है पूछा जाएगा। एज रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 3 साल का जो कोविड 19 का रिलैक्सेशन मिला है वो सभी के लिए है, क्या उसके बाद कैटेगरी का भी रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे, सारी बातों के ऊपर आते हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए। देखिएगा, सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मैं बता चुका हूं आपको। आपके पास सबसे पहले तो सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन तो यही है। आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें सीटी क्वालिफाई लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन जो है सीटी क्वालिफाई भी कौन सा होना चाहिए, 12th पास वाला, यानी कि ग्रुप सी वाला सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। कहीं आप ग्रुप डी वाला सीटी क्वालिफाई करें, ठीक है। सीटी क्वालिफाई कौन सा होना चाहिए, ग्रुप सी वाला। ये भी बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या हमें जो है ग्रुप डी का सीटी क्वालिफाई से हम हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। आप नहीं भर सकते, आप केवल ग्रुप सी के सीटी से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन के बाद जो मैटर उठता है वो उठता है एज का। एज कितनी चाहिए हमें। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी भी क्यों ना हो कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि पहले नंबर मिलते थे क्वालिफिकेशन के, अब नंबर नहीं मिलते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं एज की, पहले एज की बात करता हूं बाद में रिलैक्सेशन करूंगा। पहले एज 18 से 25 होती थी, 18 से 25 पहले होती थी, लेकिन अब क्या किया है, 3 ईयर कोविड रिलैक्सेशन दिया है। 3 ईयर क्या दिया है, कोविड 19 की वजह से रिलैक्सेशन दिया है। तो इसलिए एज कितनी हो गई जर्नल की, अब एज जो हो गई वो 18 से आपकी 28 हो गई। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। उसके बाद मैं बात करूं रिजर्वेशन की, जैसे अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, मैं बात करूं एससी की, एसटी हमारे पास है नहीं, तो इनकी जो एज जो होगी वो कितनी होगी, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 18 से 33 साल तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस और एससी वाले। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी वाले जो हैं वो 18 से 31 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं ईएसएम, एक्स सर्विसमैन की, देखिएगा सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन कंफ्यूज रहते हैं हम हमारी एज को काउंट कैसे करें। तो आपको कैसे काउंट करना मैं एक सिंपल मेथड बताता हूं। जो भी भाई फौज से रिटायर आए हैं उनको क्या होता है, जितनी एज है, मान के चलो 18 से 28 एज है, 18 से 28 एज है, इस 28 एज में क्या करना, आपको अपनी सर्विस को जोड़ लेना है। कोई 17 साल सर्विस करके आया है तो सर्विस डे जो है वो आपको क्या कर लेने हैं, जोड़ लेने हैं। मान के चलो कोई
17 साल करके आया है, तो 28 में अगर आप 17 जोड़ते हो तो आपके पास 45 हो जाते हैं, और प्लस में 3 ईयर का जो है आपके पास ईएसएम का रिजर्वेशन आपको मिलता है, वो जोड़ लेने हैं। यानी कि कोई 17 साल अगर सर्विस करके आया है तो वो 48 साल तक जो है फॉर्म फिल कर सकता है। ये सिंपल मेथड होता है एक्स सर्विसमैन का। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एक्स सर्विसमैन। तो ये एज का हो गया। अब मैं अगर बात करूं एज के बाद कि सर पहले हमें सारी चीजें ठीक हैं, 10 गुना की लिस्ट बता दो। देखिए ये कैसे लेंगे, ये जब तक बुलाते रहेंगे जब तक 4 गुना के कैंडिडेट नहीं छट जाते। आप मान के चलो ग्रुप सी की भी भर्ती हो लेंगी, ग्रुप डी की भी भर्ती हो लेंगी, लगभग जिसके भी 50 नंबर बनते हैं ना, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर आपके 50 मार्क्स बनते हैं, अगर आपके कितने मार्क्स बनते हैं, 50 मार्क्स बनते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सेफ जोन में हैं भाई। आप सेफ हैं भाई, अपनी तैयारी करें, तैयारी करें भाई, पीएमटी पीएसटी की तैयारी करें, पीएमटी पीएसटी की तैयारी करें, ज्यादा समय नहीं देंगे। जैसे ही आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे वैसे ही आपको जो है पीएमटी पीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा, तो अपनी रनिंग वगैरह जो है स्टार्ट कर दे। ठीक है। 4 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी, 4 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी उसके लिए मैं बता देता हूं। मेरा मानना यह है कि जिस भाई के 55 से लेकर 58 तक नंबर बनते हैं ना, वो ही 4 गुना की कट ऑफ में आएगा। 10 गुना में तो 50 साड़ा भी दे लेगा पीएसटी पीएमटी, लेकिन रिटर्न एग्जाम कौन दे पाएगा, रिटर्न एग्जाम केवल 55 से 58 नंबर तक। अब ये वेरिएशन इतना क्यों डाला मैंने, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन कौन सी भर्ती कंप्लीट हो जाती है, कौन कौन सी भर्ती रह जाती है, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। तो ये सारा मैटर आपको समझ में आ गया, मेल और फीमेल के लिए बताया मैंने। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आप सभी को पता है आपका जो एग्जाम जो होगा वो 94.5 मार्क्स का होगा, प्लस में 2.5 मार्क्स जो होंगे वो सोशल इकोनॉमी के होंगे। ये कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करेगा ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर जो है वो एनसीसी के मिलेंगे, एनसीसी के 100 नंबर का पेपर होगा टोटल। लेकिन रिटर्न एग्जाम जो है 94.5 का होगा, टोटल 100 नंबर, लेकिन रिटर्न कितने का होगा 94.5 का। इस 94.5 में परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर जो आएगा वो 10% आएगा। मान के चलो 100 में से 10 क्वेश्चन, तो कंप्यूटर को इतने अच्छे तरीके से आप कर दो, चाहे मेल है फीमेल है, क्योंकि कंप्यूटर तो हर एग्जाम में आता है और 10 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैंने इसी चैनल पर एक 9 घंटे की मैराथन डाल रखी है, जितने भी एग्जाम हरियाणा के आ रहे हैं ना, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि उस मैराथन से 7-8 क्वेश्चन ना आए, पूरी कंप्लीट मैराथन डाल रखी है, आप वो देख सकते हो। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर की बुक आपको कौन सी पढ़नी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 11th और 12th के अंदर एनसीईआरटी कंप्यूटर लगा रखी है, ये बुक पढ़ना आप, मैं गारंटी देता हूं बिल्कुल तो इजी लैंग्वेज में है ये बुक, और कभी भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। वीडियो भी आप देख सकते हो, और एमएस ऑफिस से जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, मतलब करके देखना है एमएस ऑफिस पर काम। उसके बाद हरियाणा जी के नॉर्मल आती है, अगर आप है ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे विद प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेन करके कर लोगे ना, तो भी हरियाणा जीके में 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बात करता हूं मैं इधर रिमेनिंग पोर्शन पर। रिमेनिंग पोर्शन में क्या होता है, हर बार यही होता है कि लगभग 8 से 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 हिंदी, 8 से 10 मैथ, और 8 से 10 किसके आते हैं भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और भाई एचएसएससी का पता नहीं क्या का क्या डाल दे ये। ठीक है। नॉर्मली 8-10 क्वेश्चन जो हैं इन चारों में से पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन। फिर आ जाओ जीएस के ऊपर। जीएस में एवरी ईच पोर्शन में से लगभग सभी में से 2-3 प्रश्न आते हैं, कभी किसी में ज्यादा, किसी में जैसे हिस्ट्री में कभी 4 आ गए, कभी पॉलिटी में 4 आ गए, हिस्ट्री में 3 आ गए, तो एन एवरेज इन सभी में 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ईच 3-3 क्वेश्चन। और अब आ जाओ भाई हरियाणा पुलिस का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो है भाई एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हालांकि आज तक मेरे को पता नहीं कि ये हरियाणा पुलिस में जॉब करवाएंगे
या पशु पढ़वाएंगे। भाई इसका क्या मतलब बनता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का। लेकिन आपने एक एग्जाम तो देखा होगा, 20-20 क्वेश्चन भी है ना हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको अच्छे से करके जो है आपको जाना है। ये सारा पैटर्न है। मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं ना कि भाई कितने दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो आपके लिए 75 डेज हार्डवर्क चैलेंज जो है ना, हार्डवर्क चैलेंज हम लेके आएंगे आपके लिए। मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बढ़ाऊंगा कि आपको 75 डे हार्डवर्क करना है। गारंटी लेता हूं हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन श्योर आपका। अगर आप 75 दिन केवल केवल मात्र 4 घंटे भी आप पढ़ लेते हो, आपको केवल कितने घंटे पढ़ना है, 4 घंटे, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये बकवास बातें होते हैं 8 पढ़ो 10 पढ़ो, नहीं, 4 पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। वो अंकित ने वो चैलेंज बनाया था ना 75 दिन का, चाहे कुछ हो जाओ, बारिश आओ, कुछ भी आओ, कुछ भी हो, आंधी तूफान, बैठने की जगह भी ना हो चाहिए, 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन लेके उठोगे आप। यही है स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी है। 75 दिन 4 घंटे डेली पढ़ना आपको, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। 4 पोर्शन में बांट लो। कंप्यूटर कंप्यूटर ज्यादा नहीं है अभी, कंप्यूटर को तो ना आप ये मान के चलो 20 दिन में कर दोगे कंप्लीट। हरियाणा जी के जीएस मैथ इनको ना 4 पोर्शन में बांट लो, 1-1 घंटे सभी को दे दो। चाहे चाहे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं, तो 4 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दो एक दिन, अगले दिन 4 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दे दो। वो आप अपने हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता हूं भाई 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को देता हूं, तो जरूरी नहीं है आप भी वैसे ही पढ़ो। नहीं, आप पढ़ सकते हो जैसा आपका मन करे, लेकिन आपको 4 घंटे कम से कम बताया, ये मैंने, ज्यादा भी पढ़ सकते हो आप। और ये वीडियोज वाडियोज के अलावा ये मैंने सेल्फ स्टडी बताई है भाई, ये मैंने सेल्फ स्टडी बताई है, एसएस बताई है। कहीं आप ये कहो कि मैं तो एकेडमी में जाता था, मैं तो वीडियो देखता हूं, उन उनको काउंट नहीं किया मैंने। आप एकेडमी में जा रहे हो, वो काउंट नहीं है 4 घंटे में। आप वीडियोस देख रहे हो, किसी के लेक्चर देख रहे हो, वो काउंट नहीं होंगे। वो तो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, वो पढ़ थोड़ी नहीं रहे हो, उसमें तो आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने बात की है आपकी सेल्फ स्टडी। इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप एकेडमी वगैरह जाते हो या किसी का कोर्स खरीद रखा है, तो वो कोर्स कोर्स टाइमिंग और जो एकेडमी टाइमिंग है, इनको छोड़कर 4 घंटे भाई, कहीं आप पूरा ही 4 घंटे सोच जाओ। ये स्ट्रेटेजी है, सिंपल, गारंटेड सिलेक्शन है। उसके बाद पीएमटी पीएसटी कब होगा, मैं देखो आपको डेट लिख देता हूं, फिक्स डेट। इसी तारीख से आपका पीएमटी और पीएसटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और डेट लिख दी भाई 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। ठीक है भाई, यहां से आपका पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। और भाई अगर मैं बात करूं एग्जाम कब होगा, तो आपका मई के अंदर जो ना आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा भाई, मिड मई में। तो ये सिंपल चीजें, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। एक बार मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और ले चलता हूं आपको। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें सभी के सभी। देखो भाई ये ऑफिशियल नोटिस है। अगर मैं बात करूं कब से कब तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे, तो 20 तारीख से 21 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे भाई, 21 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, और लगभग 15-20 दिन बाद शेड्यूल आ जाएगा, और 15 अप्रैल से जो है आपका पीएमटी पीएसटी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यही बात मैंने आपको बताई है, तैयारी में लग जाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीटी क्वालिफाई ही भर सकते हैं इसको भाई, ये बात मैं बता चुका हूं। पोस्ट भी आप देख लीजिएगा, 5,000 मेल की हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, 1,000 जो है फीमेल की हैं। कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता दी, सीटी मस्ट, जरूरी है सीटी होना। एज मैंने आपको बता दी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लेवल 3 की जॉब है आपकी हरियाणा पुलिस की, लगभग, आप छोड़ो ये आपको चीज समझ में नहीं आएगी कि ये क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, ये सब सिस्टम समझो, छोड़ो। आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर 35,000 रुपए मिल जाएंगे भाई, इन हैंड भाई। ठीक है, एक सिंपल फंडा बता रहा हूं, जब आप ज्वाइन करोगे तो 35,000 आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं
रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। पीएसटी की बात करूं, पीएसटी जो है मेल के लिए 2.5 किलोमीटर भागना आपको 12 मिनट में, बहुत ज्यादा टाइम होता भाई, इजिली कर जाओगे। कोई बिल्कुल बढ़िया मतलब टाइप में होगा ना, वो तो कर नहीं पाएगा, नहीं तो भाई ये टाइमिंग हर कोई कर जाएगा। 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, यार सोच के देखो एक बार, बहुत ज्यादा टाइम है। लड़कियों के लिए बिल्कुल ये फ्री है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर, सॉरी 10 नहीं, 6 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल भी जागी ना, सुतरी डालते हैं नो, नहीं उड़ा कैट वॉक करती चल लगा दे, मतलब बढ़िया तरीका है। थोड़ा तेज तेज अगर पैदल भी चल लगी लड़की तो भी टाइमिंग पूरी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन भैया ने भी जो है छूट दे रखी है, कोई दिक्कत को नहीं, बुढ़ापा आ जाए इतनी एज तक। तो ये सारी चीज जो है मैंने आपको बता दी। हाइट वाइट सारी चीजें जो है, हाइट 170 है भाई, हाइट 170, एक भाई कर कमेंट करे आता जी 172.5 कर दी, नहीं वो हरियाणा पुलिस एसआई में करी है। हाइट 170 ही है भाई, 170, 170, और महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, रिजर्वेशन में दो दो घटा लियो, दो दो कम कर लियो, 2-2 सेंटीमीटर। तो ये सारी अपडेट हरियाणा पुलिस की मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय भारत।